गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो लेट इट बी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रेट्स, आज हम ला रहे हैं बेसिक स्ट्रेट्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्जामिनेशन में कोई ना कोई स्ट्रेट पूछी जाती है। तो हम मेजर स्ट्रेट्स के बारे में करेंगे, कौन किसको कनेक्ट करता है, कौन क्या है, बेसिक डिटेल्स हैं, आप समझने की कोशिश करना और देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं हमारी। और प्लीज़ चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आपका फेमस स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड की हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको स्ट्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेट होती क्या है। देखिए कई होती हैं, गल्फ्स भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है। मैंने ये जो जीके का पार्ट शुरू किया है, इसका मेन मोटिव ये है कि आपकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, उसके बारे में हम डील करेंगे। और ये जीके का पार्ट आपको और एडवांस वर्जन्स में हम करवाएंगे जब आपका ये तैयार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेट, एक ऐसा चैनल, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जो दो सीज को या दो, आपके पास दो पानी की बकेट्स हैं, मान लीजिए दो पानी की बकेट्स को, बीच में कोई पाथ है, इन दोनों बकेट्स को जोड़ने का काम जो करेगा स्ट्रेट। सेम थिंग, जो हमारी दो वाटर बॉडीज़ हैं, दो वाटर बॉडीज़ दो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनकी जो कि वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है, तो उन उसको कनेक्ट करना इज कॉल्ड स्ट्रेट। is the narrow passage of water that connects two seas or two other large areas of water। छोटा सा कनेक्शन है, यानी छोटी सी ट्रिब्यूटरी जो दोनों नदियों को जोड़ रही है, ऐसे भी मान के चलिए। या ऐसा छोटा सा पाथ, छोटा सा वाटर पाथ और अ चैनल विच कनेक्ट्स टू मेजर वाटर बॉडीज इज कॉल्ड स्ट्रेट। अगर इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये आपकी पानी है, ठीक है, ये भी आपका पानी है, तो इसके बीच में ये जो स्ट्रेट पानी का कनेक्शन है, ये स्ट्रेट थिन नैरो चैनल है, जो कि किसका है, वाटर का है, नैरो पैसेज, जो दोनों सीज को कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। ठीक है, हम गल्फ्स करेंगे, गल्फ्स भी करेंगे, ठीक है, आइलैंड्स भी करेंगे। तो पहली चीज़, आज हमने स्ट्रेट शुरू किया, तो गल्फ आइलैंड्स के जब आपका स्ट्रेट क्लियर हो जाएगा, तो जब गल्फ्स और आइलैंड्स आएंगे, देन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेन कैरेक्टर एक स्ट्रेट का क्या होगा, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बनता कैसे, एक नेचुरल प्रोसेस है, ये दोनों सीज को कनेक्ट करने का एक पोर्शन है, और इट्स नेविगेबल। नेविगेबल होता है वी कैन मूव ऑन इट। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेट हम ले रहे हैं, वो है बॉस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, ये आपको सारा डिटेल्स में है। तो बोस्पोरस स्ट्रेट क्या है, ये किसको ज्वाइन करती है। आपका जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी स्ट्रेट किसको ज्वाइन करती है, किस सी को ज्वाइन करती है, किस कंट्रीज में होती है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, हम करते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट। ये है आपका ब्लैक सी एंड मारमरा सी। ब्लैक सी और मारमरा सी को जो कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बोस्पोरस। ठीक है, बो मीन्स ब्लैक, ठीक है, मारमारा है ना, तो इसको आप कर सकते हो, मारमारा सी जो है वो ब्लैक सी को, कहाँ पे है, ये टर्की में। कहाँ पे है, टर्की में है, और इट्स अ नैरो स्ट्रेट। कैसी है ये, नैरो स्ट्रेट है। और ये इसको हम स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल, राइट। एंड ये लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न टर्की। किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, एक्सटेंशंस वाया डार्डनेल्स, एजियन एंड मेडिटेरियन सीज। नाउ कम टू द मैप। ये है आपका, देखिए ये आपका एक तरह से ये टर्की एरिया है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, ठीक है, ये किसको ज्वाइन करता है, ब्लैक सी एंड मरमरा। दिस इज द मरमरा सी एंड दिस इज द ब्लैक सी। और ये जो छोटा सा पाथ है ना, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, ये आपका ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है। इस ब्लैक, अगर हम यहाँ पे देख लें, ये जो छोटा सा पाथ आ रहा है, इसका एक्सटेंशन वर्जन है, ये ब्लैक सी और ये सी, और दिस इज द नैरो पाथ। ये दो सीज को जो जोड़ने वाला नैरो पाथ है, इसको बोल दिया स्ट्रेट। और स्ट्रेट को कौन सा है, ये बोस्पोरस स्ट्रेट है। कहाँ पे है, टर्की में। और किन कंट्रीज को जोड़ रहा है, एशिया, टर्की एंड यूरोप।
तो ये जो है, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किसकी एक्सटेंशंस क्या हैं, इसके जो साथ साथ जुड़ती क्या हैं, डर्डेनेल्स, ये देखिए, एजन सी एंड आयरन सी। मेडिटेरियन सी जो है ये आपका सारा मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी बेसिकली एशिया एंड आपका जो है यूरोप इस साइड को क्लियर करेगा। तो आंसर इज क्या, आपका जो मेन पार्ट आता है कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ने वाला जो पाथ है उसको बोलते हैं बोस्पोरस। ठीक है, ये है कहाँ पे, टर्की पे है। इट्स एन वेरी नैरो पास जिसको इस्तांबुल पास भी बोलते हैं या स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये जो बोस्पोरस है ये ब्लैक सी और मेनली एशिया एंड यूरोप, ठीक है। और ये जो है आपका किसके एक्सटेंशन है, डार्डिनेल्स, इसके आसपास छोटी छोटी एक्सटेंशंस मीन्स छोटे छोटे कनेक्शंस, डार्डिनेल्स, एजन सी एंड आयरन सी और मेडिटेरियन सी। तो पहला क्लियर हो गया, बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस जो ब्लैक सी एंड मरमरा सी को ज्वाइन करती है। और ये जो सीज है, ये जो कनेक्शंस हैं आपके, ये कनेक्शंस किसके साथ है, इसकी जो एक्सटेंशंस है डर्डिनेल्स, एजेंसी। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, एजेंसी, डर्डिनेल्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ, अगर ये पूछा जाए टर्की विच कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मरमरा सी, कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, बॉस्पोरस कनेक्ट, एशिया एंड यूरोप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। देखिए ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। तो मेन चीज़ आती है कि अगर हम देखें, ये अटलांटिक ओशन, ये मेडिटेरियन ओशन, और इन दोनों के यहाँ पे दो सीज है, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को कौन ज्वाइन करता है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो किसका पार्ट है, यूरोप एंड अफ्रीका, राइट। और यहाँ पे स्पेन और मोरक्को भी कर सकते हो। कंट्रीज आपकी कॉन्टिनेंट्स यूरोप एंड अफ्रीका है, लेकिन कंट्रीज कौन सी है, स्पेन एंड मोरक्को। तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, किसको सेपरेट करता है और किसको कनेक्ट करता है। तो यही इस मैप से ही हम सबसे पहली चीज़ करें कि जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी, ये अटलांटिक सी और मेडिटेरियन सी। कंट्रीज कौन सी हैं, स्पेन एंड मोरक्को, स्पेन फ्रॉम यूरोप, मोरक्को फ्रॉम अफ्रीका, लोकेटेड इन द साउदर्न टिप ऑफ इबेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, दैट वाटर, द एरिया विच इज कवर्ड ऑल बाय साइड्स विद द वाटर, इबेरियन। कौन सा है ये, इबेरियन पेनिनसुला है। आपको क्या है, नैरो स्ट्रेट। सबसे पहली चीज़, गिब्राल्टर किसको ज्वाइन करता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी। हमें ये पता है मेडिटेरियन सी में कौन सी नदी गिरती थी, नाइल नदी, ठीक है। अटलांटिक दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो कि एस शेप्ड है और बिजिएस्ट ओशन है, ठीक है। तो ये कहता है, अब सेपरेट्स गिब्राल्टर एंड पेनिनसुलर स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। तो देखिए ये किन ओशंस को अलग करता है, मेडिटेरियन एंड अटलांटिक सी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, किन कंट्रीज को अलग करता है, स्पेन एंड मोरक्को, स्पेन इन फ्रॉम यूरोप एंड मोरक्को फ्रॉम अफ्रीका। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही आपसे ज़्यादातर पेपर्स में पूछे जाते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कितने किलोमीटर्स, 40.3 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। स्पेनिश साइड ऑफ द स्ट्रेट इज प्रोटेक्टेड अंडर एल एस्ट्रेचो नेशनल पार्क। ये जो स्पेनिश साइड है, यानी स्पेन में जो है, स्पेन में ये जो स्ट्रेट है, दैट इज, इसके आगे कौन सा पार्क है, एल स्ट्रेचो पार्क है। तो आप ये याद कर सकते हो, एल स्ट्रेचो पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नॉर्दर्न साइड ऑफ स्ट्रेट आर स्पेन एंड गिब्राल्टर। नॉर्दर्न साइड क्या है, स्पेन एंड गिब्राल्टर। स्पेन और यहाँ पे आपका स्पेन और गिब्राल्टर, एंड साउदर्न साइड, देखिए ये नॉर्दर्न साइड है, इस स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के नॉर्दर्न साइड में स्पेन पड़ता है, साउदर्न साइड में मोरक्को पड़ता है। स्पेन और मोरक्को को कौन अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी को कौन कनेक्ट करता है, आपका जो है मेडिटेरियन एंड उसको कौन कनेक्ट करता है, आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। और अगर देखा जाए नॉर्दर्न साइड में जो स्पेन है उसमें क्या है, एल स्ट्रेचो, नॉर्दर्न साइड ये है, और आपकी नॉर्दर्न साइड्स आर मोरक्को एंड सिटिया, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो साइटिया, स्यूटा, ठीक है। इन नॉर्दर्न साइड, जो नॉर्दर्न साइड्स हैं आपकी, वो इमिग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप,
यहाँ से इमिग्रेशंस भी की सकते हैं। और ये इबेरियन पेनिनसुला क्या है, दैट इज़ साउथ वेस्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप के साउथ वेस्ट में है। और ये क्या आज कौन सी कंट्रीज लेता है, स्पेन, पोर्टुगल, अंडोरा एंड आपका गिब्राल्टर। नियरेस्ट पॉइंट इज ओनली 5 माइल्स फ्रॉम द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो आपको क्या इसमें याद करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये याद करनी है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो कौन से सीज को जोड़ता है, मेडिटेरियन एंड अटलांटिक ओशन। सेकेंड, कौन से कॉन्टिनेंट्स या कौन सी कंट्रीज को जोड़ता है, स्पेन फ्रॉम यूरोप एंड मोरक्को फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, 14.3 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होता है, ये मान के चलिए। आपका जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड जो है वो क्या है, स्पेन, जिसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से पार्क्स प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज एल स्ट्रेचो। साउदर्न साइड पे क्या है आपका मोरक्को जो कि है अफ्रीका। अब यहाँ से अफ्रीका टू यूरोप जो है नॉर्दर्न से हम क्या करते हैं, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशंस भी होती हैं। और ये जो है दीज ऑल आर कनेक्टेड विद द इबेरियन पेनिनसुला जो कि किस कंट्रीज को लेते हैं, स्पेन, पोर्टुगल, अंडोरा एंड गिब्राल्टर। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ इस सी से ही आपको क्लियर हो जाता है। अगर सी का डायग्राम आप एक बार दिमाग में बिठा लो, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, स्पेन एंड मोरक्को। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट यूरोप एंड एशिया को, अफ्रीका को अलग करती है, तो वो स्टेट ऑप्शंस में अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि यूरोप और अफ्रीका से कौन करती है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, अटलांटिक और मेडिटेरियन सी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पार्क है, इमिग्रेशंस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका बेरिंग स्ट्रेट, ये है आपकी बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ से देखिए बेरिंग स्ट्रेट जो है ये है रशिया और ये है अलास्का। इसमें जो है गल्फ ऑफ एंडियर और आपका जो है आता है नॉर्टन साउंड, राइट। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं आपकी, ये जो है आपका बेरिंग स्ट्रेट ये किसको है, एंड चक्सी सी। बेरिंग स्ट्रेट जो है आपका ये चक्सी सी यानी आर्कटिक ओशन, एंड आपका डायमंड आइलैंड्स हैं, गल्फ ऑफ एंडियर है, सेंट लॉरेंस है, इनको अलग करती है। या फिर यहाँ से आप बेरिंग सी और आपका चक्सी सी, इससे एक और चीज़ पता चलती है, इस मैप को देखिए तो बेरिंग स्ट्रेट क्या है, चक्सी सी, चक्सी एंड आपका बेरिंग सी को अलग करती है। बेरिंग सी किसका पार्ट है, आपका नॉर्थ पैसिफिक पार्ट है, नॉर्थ पैसिफिक है। और आपका चक्सी सी किस साइड पे पड़ रहा है, आर्कटिक ओशन की तरफ। तो आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कौन अलग करता है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये भी याद रखना, आर्कटिक ओशन इट्स द गेटवे टू द आर्कटिक ओशन। ठीक है, आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन को कौन अलग करता है, आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग सी और चक्सी सी। ठीक है, waterway between ईस्ट मोस्टर्न पॉइंट्स ऑफ एशिया एंड द वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये क्या है, अगर देखा जाए ये वाटरवे किस साइड है, ईस्ट पॉइंट पे एशिया और नॉर्थ वेस्ट पॉइंट पे आपका, वेस्ट पॉइंट पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ईस्ट में अगर एशिया है तो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका। ये किसको अलग करती है, कंट्रीज कौन सी है, रशिया एंड अलास्का। ठीक है, कौन सा पेनिनसुला आ रहा है, डी सीवार्ड पेनिनसुला, चक्सी पेनिनसुला, डायमीड आइलैंड्स। कुछ भी क्वेश्चन में ये नहीं है कि पर्टिकुलरली ये दिया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है किस पेनिनसुला को अलग करता है, चक्सी पेनिनसुला और आपका सीवार्ड पेनिनसुला। ठीक है, कौन सा आइलैंड है यहाँ पे, दैट इज डायमीड आइलैंड्स। कौन से आइलैंड है ये, डायमीड आइलैंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन से सी, अगर देखा जाए नॉर्टर्न साउंड एंड एंडियर, ये भी है। तो आपका यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट क्या है, चक्सी सी, और जो कंट्रीज हैं, लोकेशन हैं वो रशिया एंड अलास्का। इसमें एक और चीज़ आती है, चक्सी पेनिनसुला एंड सीवर्ड पेनिनसुला। और बेरिंग सी की अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट बनता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन किसको सेपरेट कर रहा है, आपका आर्कटिक ओशन को, बिकॉज इट्स द गेटवे टू द आर्कटिक ओशन। इसको क्या बोला जाता है, गेटवे टू द आर्कटिक ओशन, पाथ है ये। ठीक है, तो ये बाउंड्री पॉइंट किसका है, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया आफ्टर डैनिश एक्सप्लोरर।
विटस बेरिंग, ये इसको किसने एक्सप्लोर किया है? इसको एक्सप्लोर किया है विटस बेरिंग ने, जिसके नाम पे इसका नाम बेरिंग स्ट्रेट बन गया। तो क्या मिला हमें? हमने 3 पढ़े, हमने बॉस्फोरस पढ़ा, ब्लैक सी एंड मार्मरा, हमने उसके बाद कौन सा पढ़ा? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन, बेरिंग स्ट्रेट जो आपका रशिया एंड अलास्का को करती है, और अगर रशिया एंड अलास्का कर रही है तो ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशन है, तो नीचे कौन सा है आपका? नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उनको अलग करती है। कौन से पेनिनसुलास कवर करती है? चक्सी पेनिनसुला, सीवर्ड पेनिनसुला, आइलैंड कौन सा कवर करता है? डीमेट आइलैंड्स। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका मैगलन स्ट्रेट। मैगलन, जब वर्ड आता है ना मैगलन, ठीक है, जब आपका वर्ड आता है मैगलन, तो मैगलन क्या है आपका? मैगलन, मैगलन क्या है? मैगलन किससे रिलेटेड था? पैसिफिक से रिलेटेड है, क्योंकि यही याद रखना, फर्डिनेंड मैगनेलन, जो फर्डिनेंड मैगनेलन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पैसिफिक ओशन को पूरा कवर किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जब मैगलन वर्ड आ गया तो मीन्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज इट कनेक्ट्स विद द पैसिफिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक, ये आपका ये ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ये जो स्ट्रेट है, दैट इज़ कॉल्ड मैगलन स्ट्रेट, और इसकी लोकेशन क्या है? चाइल। ये सारा स्ट्रेट जो है ये चाइल से कनेक्टेड है। तो ये क्या है? छोटा सा पाथ, बिल्कुल, जो अरेबियन सी और पैसिफिक सी को ज्वाइन करता है, और कौन से मेनलैंड्स को सेपरेट करता है? साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ एंड द टिएरा डेल फ्यूगे टू द साउथ। मतलब अगर हम यहाँ से देखें इस एरिया को, तो टिएरा डेल फ्यूगे जो है दैट इज एक फ्यूगे है, और दूसरा क्या आ रहा है आपका? साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ। तो ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका और टिएरा डेल फ्यूगे टू द साउथ को सेपरेट करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें टिएरा डेल, तो सैन सेबेस्टियन, रियो ग्रेनेड, चाइल ये है, प्रूना एरिनाज ये है, केप टाउन। तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, ये ड्रेक पैसेज है। तो ये जो है आपका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को अलग कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्योर्टो सारा, जो और आपका यूशेनिया को भी अलग करता है, अर्जेंटीना एंड चाइल को। देखिए ये जो है अर्जेंटीना एंड चाइल दोनों कंट्रीज़ को कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो आपको क्या पढ़ना है? मैगलन स्ट्रेट है कहाँ पे? पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन को अलग करता है, चाइल एंड मैंने आपको बताया अर्जेंटीना। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसका मेन है टेरा डेल कड़ो, सेपरेटिंग मेनलैंड साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ एंड टेरा टू द साउथ, कि जो साउथ अमेरिका है नॉर्थ में और टिएरा डेल कड़ो जो है वो साउथ में। नेक्स्ट आता है आपका हॉर्मस, ये भी क्वेश्चन आता है। हॉर्मस स्ट्रेट क्या है? हॉर्मस स्ट्रेट जो है आपकी हॉर्मस, ये है आपकी हॉर्मस स्ट्रेट। ठीक है, दिस इज हॉर्मस स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए बदर अब्बास, ईरान एंड ओमान। सबसे पहली चीज़ ये स्ट्रेट है, जो ये वाटर बॉडी है, ये ईरान आता है, ये ओमान आता है, और इनको किस कंट्रीज़ में? दैट इज़ UAE। तो ये जो है आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया यानी गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, ये ओमान है, इन दोनों को जो अलग करता है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हर्मज, और ये ईरान और UAE इसको भी करता है। तो ऐसी स्ट्रेट जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, हॉर्मज यानी आपकी पर्शियन एज वेल एज गल्फ ऑफ ओमान, ओमान कर लीजिए एंड पर्शियन गल्फ, और दूसरा एक मात्र सी फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशन। एक ही पैसेज है, एक ही सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को कहाँ पे खोलता है? एक ओपन सी में खोल दिया जाता है। सबसे स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट ऑफ द वाटर इज हॉर्मज, एंड ऑन द नॉर्थ कोस्ट लाइज, नॉर्थ में ईरान है तो साउथ में ओमान, ठीक है, और UAE, मस्क, सेंडम एंड एक्सक्लेव ऑफ ओमान। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए हॉर्मोज। हॉर्मोज स्ट्रेट जो है इसकी, हॉर्मोज स्ट्रेट जो है वो किसको अलग करती है? यहाँ से देखिए ये आपका और जो है पर्शियन गल्फ एंड आपका गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, जो ईरान
कंट्रीज़ कौन सी है, ईरान और यूएई को अलग करती हैं, ठीक है, सेपरेट करती हैं। तो हॉर्मज़ में कंट्रीज़ कौन सी है, यूएई एंड ओमान, पर्शियन गल्फ फ्रॉम आपका और गल्फ ऑफ ओमान फ्रॉम यूएई। तो अगर ये स्ट्रेट्स हैं, अगर ये स्ट्रेट्स सेपरेट करती हैं तो नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है आपका, ईरान, और साउथ साइड पे आपका पड़ता है ओमान, ठीक है, यानी आपका यूएई। ओमान देखिए, अगर हम इस मैप में देखें तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है यूएई और आपका पर्शियन गल्फ क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों को, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को अलग करने के लिए हमने क्या कनेक्शन दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को याद करने का तरीका क्या है, ओमान एंड पर्शिया, ओमान एंड पर्शिया, ठीक है, ओमान एंड आयरन। तो कौन सी जगह पे ओमान एंड आयरन को करती हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। सेकंड आता है कि ऐसे द स्ट्रेट बिटवीन, सबसे पहली चीज़ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सी पैसेज जो सीधा पर्शियन गल्फ से ओपन सी में गिरता है, सबसे स्ट्रैटेजिक है, ये स्ट्रैटेजिक है। तो नॉर्दर्न कोस्ट में ईरान और साउदर्न में आपका ओमान और यूएई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। गिब्राल्टर में हमने पढ़ा अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, हॉर्मज़ में हम पढ़ रहे हैं गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई। अब आता है मेजीनिया स्ट्रेट। मेजीना ये है एक स्विम ब्रिज रूट जो आपकी दो कंट्रीज़ को जोड़ता है, मेनली मेनलैंड इटली और आइलैंड ऑफ सिसिली, यानी इटली और सिसिली को, एक सेकेंड, इटली और सिसिली को जोड़ने के लिए कौन सा है आपका, मेजीना स्ट्रेट, ठीक है, इटली एंड सिसिली, इन दोनों को कौन ज्वाइन करता है, मेजीना स्ट्रेट, ठीक है, मेजीना स्ट्रेट। और ये किसको कनेक्ट करता है, तहरीनियन सी टू द नॉर्थ एंड द आयरन सी टू द साउथ। तहरीनियन सी, देखिए इसके अंदर दो सी है, तहरीनियन सी ईस्ट में है, नॉर्थ में है, तो इसका आयरन सी जो है, आयंस दैट इज इन द साउथ, ठीक है। तो इसमें हमने मेजीना क्या पढ़ा कि मेडिटेरियन सी होता है, देखिए सबसे पहली चीज़ एक इसको जोड़ता है मेडिटेरियन सी को। अगर मेडिटेरियन सी को जोड़ना है तो सबसे पहले उसको कैल्ब्रिया और सिसिली आइलैंड को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सिसिली आइलैंड और आपका मेनलैंड है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपका पोर्ट, इन दोनों पोर्ट्स के बीच में कुछ सिटीज़ हैं, मेजीना एंड रेगियो कैलेब्रा। देखिए सबसे पहली चीज़ है मेजीना, इटली एंड सिसिली, ठीक है। कैलबेरिया और सिसिली आइलैंड जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साउथ ऑफ इटली। तहरीनियन सी टू द नॉर्थ एंड आयरन सी टू द साउथ। और ये किन सिटीज़ में है, मेजीनो एंड रेगियो। नाउ आता है बेब एल मेंडब, ये भी क्वेश्चन इससे भी आता है। तो देखिए ये किसको अलग करता है, गल्फ ऑफ एडन एंड आपका रेड सी, इसके बीच के जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ये कहाँ पे है, यमन, ये देखो ये यमन है, सॉरी ये है आपका यमन एंड सोमालिया भी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि ये है आपका इंडियन ओशन, अरेबियन सी। तो अगर हम देखें ये किसको अलग करता है, ये कब आपका जो है बेब एल मेंडब, ये किसको, रेड सी, ये देखिए रेड सी और आपका गल्फ ऑफ एडम, रेड सी और गल्फ ऑफ एडम को जो है ये सी कनेक्ट करता है, तो रेड सी, ठीक है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन। तो रेड सी, ये आपका रेड सी आ रहा है और रेड सी से जाकर आपका ये गल्फ ऑफ एडन में खुलेगा। तो ये दोनों का स्ट्रेट जो है दैट इज़ कॉल्ड आपका बेब एल मेंडब स्ट्रेट, जो रेड सी को जोड़ता है। और ये है कहाँ पे, यमन द जिबूती, यमन में है। और इसके साथ जो कंट्रीज़ लगती हैं अगर देखा जाए, यमन और सोमालिया। स्ट्रैटेजिक है जो कि रेड सी, ये रेड सी और आपका कौन सा सी है, गल्फ ऑफ एडन। ये नैरो सी है जो कि 1800 आपका 18 माइल से क्रॉस है, छोटा सा सी है,
और ये किसको एक्सपोर्ट करता है, पर्शियन गल्फ और एशिया डिसाइन वेस्टर्न मार्केट्स, जितनी भी मार्केट्स हैं, जो भी वेस्टर्न मार्केट्स हैं वो इसी रास्ते आए और पास और वापस भी इसी रास्ते जाएं। सिर्फ इसको जो एक्सप्लोर किया था वो किसने किया था, स्यूज कैनाल। तो रेड बेब एलमेंडब क्या है, जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है, जो आपका ईमन और आपका ओमान जोड़ती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका 18 माइल्स है पर्शियन गल्फ, और ये जो है मार्केट मस्ट पास थ्रू स्ट्रेट, दे एक्सप्लोर पासिंग थ्रू स्यूज कैनल, स्यूज कैनल के पास ये नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मलाक्का। मलाक्का देखिए, मलाक्का जो है ये इस एरिया में, तो आपको मलाक्का किस एरिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन, यहाँ पे क्या पार्ट आया, इंडियन ओशन। तो अगर हम देखें मलाक्का, तो मलाक्का किससे रिलेटेड है, इंडियन ओशन से रिलेटेड है। तो मलाक्का किस किस का पार्ट हो सकता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है मलाक्का आइलैंड जो है अंडमान सी और साउदर्न चाइना सी, ये अंडमान सी है और साउदर्न चाइना, अंडमान सी एंड आपका कौन सा मलाया सी, ठीक है। तो अंडमान और मलाया सी क्या कौन सा पार्ट, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ये एक नेचुरल है जो किसको, अब मलाए है या मलाका है तो ये इंडोनेशिया पार्ट, ठीक है, इंडोनेशिया पार्ट और मलेशिया, दो वाटर रूट्स हैं, ठीक है। मेन शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में व्यापार करने के लिए हम कौन सा स्ट्रेट यूज़ करते हैं, मलाक्का स्ट्रेट। और ये किसको कवर करता है, इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, चाइना। तो सबसे पहली चीज़ है मलाक्का स्ट्रेट, अंडमान और आपका साउदर्न चाइना सी। इंडोनेशिया जो है लोकेशन वो इंडोनेशिया मलाया है, जो आपका इंडोनेशियन मलाया वाटर रूट है, चैनल बिटवीन इंडियन एंड ओशन एंड पैसिफिक। इन और किसका है? ये तो हमें पता चल गया कि वो आपके इंडियन ओशन, ये तो हमें पता चल गया कि ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जाए, अंडमान तो इंडिया में, साउथ चाइना सी तो ये क्या कर रहा है कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के पार्ट को जो है चैनल को कनेक्ट करता है। मेजर एशियन कंट्रीज जो हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, चाइना एंड ताइवान। तो यहाँ देख लीजिए ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जो कनेक्ट किसको कर रहा है, आपका इंडियन ओशन को भी कनेक्ट कर रहा है, और ठीक है। नेक्स्ट आता है पाक स्ट्रेट, पाक बे, ये है आपकी पाक बे, ठीक है, दिस इज पाक बे। तो पाक बे जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, सबसे पहली चीज़ इंडिया एंड श्रीलंका को कनेक्ट करना, कहाँ पे, जाफना डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, जाफना डिस्ट्रिक्ट, जाफना डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड स्टेशन श्रीलंका। जाफना स्टिल स्टेट्स कहाँ है, जहाँ पे श्रीलंका के आइलैंड स्टेशन है। कनेक्ट बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे इन द साउथ। अब देखिए ये जो है आपकी मलाक्का स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट, ये किसको कनेक्ट करती है, ये बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद द पाक बे इन द साउथ वेस्टर्न। मतलब ये जो बे ऑफ सेवरल रिवर्स हैं वो फ्लो करेंगी, और कहाँ पे, वगाई रिवर तमिलनाडु, और जिसका नाम किसके बेसिस पर बना है, रॉबर्ट पाक के, जो कि गवर्नर थे और ड्यूरिंग कंपनी राज। द यूनिक फीचर जो है इसका, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ हाई कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए पाक बे, ये आपका पाक बे है इंडिया का, ठीक है। ये जो पाक बे, ये इंडिया यानी इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप और आपका पाक बे इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका पाक बे आ गया, और इसमें जो है आपका नॉर्दर्न प्रोविंस, यानी जो नॉर्दर्न प्रोविंस है इस आइलैंड का ऑफ श्रीलंका कनेक्ट्स विद द बे ऑफ बंगाल। ये जो आपका श्रीलंका है दैट कनेक्ट्स विद द बे ऑफ बंगाल एंड वगाई रिवर तक कनेक्टेड है, और इसका नाम जो है बाद में रॉबर्ट पड़ जाएगा, रॉबर्ट पार्क। तो यूनिक फीचर क्या है कि वेव्स जो हैं दे आर वेरी काम एंड दे कैन मूव फ्रीली, राइट। तो पाक बे ये आपका पाक बे है जो आपको साउथ आपकी बे ऑफ बंगाल से आपको अलग करता है। इट्स कम्प्लीटली अ ब्रिज और अ कनेक्शन बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और उसके बाद जो है श्रीलंका एंड इंडिया,
तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड है। ये कहाँ पे, ये इसके साथ जो नदियाँ बहती हैं वो है वगाई रिवर, जो कि ये सारा जो स्ट्रेट है ये किसके नाम से, पार्क बे स्ट्रेट किसके नाम से रखा गया है, या रॉबर्ट पार्क, जो कि गवर्नर है मद्रास के, ठीक है, कंपनी राज में। और यूनिक फीचर जो है, वेव्स अराउंड इट वेरी नॉर्थ एंड द साउथ आर ऑफ हाई कॉन्ट्रास्ट। जितनी भी नॉर्थ वेव्स हैं एंड साउथ वेव्स वो हाई कॉन्ट्रास्टिंग है। तो पार्क बे जो है आपका, पार्क बे और बे ऑफ बंगाल इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। जाफना डिस्ट्रिक्ट में है, नॉर्दर्न प्रोविंस में है, जो बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में और पार्क बे को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करता है। सेवरल रिवर्स जो हैं जैसे कि वगाई रिवर जो है इसमें फ्लो करती है। और यूनिक फीचर क्या है इसका, कि वेव्स जो होती हैं, जो लहरें होती हैं, दैट इज़ वेरी काम, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ी बॉस्फोरस। तो वो क्या थी आपकी बॉस्फोरस, दैट इज, एक सेकेंड, बॉस्फोरस में हमने क्या पढ़ा, बॉस्फोरस में हमने पढ़ा कि आपका ब्लैक सी और मरमरा, ठीक है, इसको कनेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद हमने स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो अटलांटिक और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, दो। नेक्स्ट आपका पार्क स्ट्रेट, पार्क बे जो है आपकी और आपका बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है। फिर उसके बाद आपने किया था बेब एल मेंडब, ठीक है, बेब एल मेंडब में हमने क्या किया था, एक सेकेंड, ये रेड सी और आपका गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है, ईमेन डिबूटी है इसका, और नैरो पास है, पर्शिया एंड एशिया को कनेक्ट करती है। तो ये सारी स्ट्रेट्स हैं। आपको इन स्ट्रेट्स के बारे में इसलिए दिया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये स्ट्रेट्स वाला पोर्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल को फॉलो कीजिए जितना हो सकता है। इन सभी के पीडीएफ्स जो हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता। और हाँ, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना मैंने भूल गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है कि आपका कल से, मंडे से, ठीक है, मंडे से आपका एक 2 कोर्सेज न्यू चल रहे हैं जो सिर्फ 6-7 दिन चलेंगे। 6 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, 6 डेज, जिसमें आपके 2 कोर्सेज लाया जा रहे हैं, जिसके लिए फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स, फॉरेस्ट गार्ड का जो कोर्स है वो आपका फॉर 1 वीक यानी संडे तक जो है उसको थोड़ा सा होल्ड कर दिया, क्योंकि इस संडे को मेरे ख्याल से पेपर है स्टूडेंट्स का, और अगले हफ्ते पंचायत सेक्रेटरी का, तो उसकी तैयारी चल रही है। दिस इज़ द कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर द पंचायत सेक्रेटरीज एज वेल एज कौन से हैं आपके पंचायत सेक्रेटरीज एंड, तो ये सारा उन्हीं पे है। और मंडे को जो है आपका ये दोनों क्लासेस चलेंगी। मंडे को आपकी कौन सी क्लास चल रही है, एक चल रही है आपकी सिंगल लाइनर्स, 1 लाइनर्स है। इसमें आपने देखना है कि आपको कितना याद है। सिंगल लाइनर्स में हम ये देखेंगे कितना किसको आता है, किसकी कितनी है तैयारी। तो ये जो साइट है ये आपकी जो है सिंगल वाली, तो वो होगी आपकी 3 से 4, ठीक है, सॉरी 2 से 3, ठीक है, 2 से 3। और फिर उसके बाद आपकी 3 से 4 का सेशन नहीं होगा, 5 से 6 का हिस्ट्री, और फिर आपका 6:30 से 7:30 तक आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। फॉरेस्ट गार्ड का सेशन अगले मंडे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक हो रहा था, तो मंडे से आपका ये शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते की बात है। HPGK की जो 11:30 की क्लास है वो भी मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए ऑफ की है, फॉर 1 वीक, ओनली 1 वीक। और नेक्स्ट वीक से आपको फिर से फॉरेस्ट गार्ड, और ये आपके सेशंस प्रॉपरली चलेंगे। ये 6 डेज़ का है, क्योंकि अभी आप सभी का क्लर्क का पेपर है, तो कोशिश कीजिए कि आपको इस तरह से। बट एक स्पेशल सेशन है जिसको आप देखोगे और फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए। वो सेशन होगा 2 से 3, आपका 3:30 भी हो सकते हैं, बट 2 से 3 वो सेशन चलेगा। उस सेशन को देखना ना भूलना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दिस इज़, और ये एक बोलते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज़ है, जो 2 पेपर्स चल रहे हैं। एक आपका 1 लाइनर्स चलेगा तो दूसरा आपका MCQs चलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और मुझे कल फीडबैक देना कि आपको ये सेशंस कैसे लगे। ओनली 6 डेज़ की बात है, फिर हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।